जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन आर्मी का एक और ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग सेशन में जुड़ जाएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या है कि इंपीरियल पैलेस कहाँ पे स्थित है। आपको इसका आंसर करना है इंपीरियल पैलेस कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है पेरिस, बी सिडनी, सी टोक्यो और डी आपका आगरा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बनेगा टोक्यो जापान, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। क्या होगा टोक्यो, जो कि इंपीरियल पैलेस जो कि टोक्यो जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 1931 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1928 ईस्वी या फिर 1935 ईस्वी। आपको इसका आंसर करना है। तो राइट आंसर बनेगा 5 मार्च 1931 में, जो कि गांधी और महात्मा गांधी और इरविन के बीच, जो कि लॉर्ड इरविन के बीच यह आपकी समझौता हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान राजधानी कौन है। बर्लिन है, खार्तूम है, काबुल है या फिर आपका काहिरा है, या फिर काहिरा है। आपको इसका आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या होगा, काबुल आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1895 में, 1900 या 1906 या फिर 1947 में, या 1947 में। तो क्या होगा करेक्ट आंसर। आपका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1895 को क्या हुआ था। भारतीय सेना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अंग्रेजों द्वारा की गई थी। अगर बात करें जो कि 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है, तो आर्मी दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है दोस्तों। क्या हुआ था कि 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जो कि फील्ड मार्शल के.एम. करेप्पा थे, उन्होंने भारतीय सेना का क्या शीर्ष कमांडर पद ग्रहण किया था। इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, आर्मी दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे किसके लिए आर्मी दिवस मनाया जाता है। तो क्या होगा कि आपके जो कि के.एम. करेप्पा थे, उन्होंने 15 जनवरी 1949 को यह पद संभाला था, इसीलिए क्या मनाया जाता है, आर्मी दिवस मनाया जाता है। लेकिन स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे 1 अप्रैल 1895। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या आपको बताना है कितनी है, 2 है, 3, 4 या फिर 6। तो वेदों की संख्या आपको इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 4 क्या है, वेद कितने हैं, 4 हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक आपको बताना है कौन होता है। प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो कि आपका क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। क्या होगा, वर्तमान में भारत के जो कि राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग याद रखे जाना है, जो कि आपके द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान की राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और आपसे पूछे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि राष्ट्रपति कौन थे, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो रामनाथ कोविंद आप लोग याद रखेंगे। रामनाथ कोविंद आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। अमरनाथ मंदिर जो कि है आपका किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, कोणार्क या फिर उत्तर प्रदेश। आपको इसका करेक्ट आंसर करने है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि अमरनाथ राज्य की किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। अमरनाथ जो कि आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा शहर जो कि किस नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, पेनार नदी या फिर घाट प्रभा। तो आपको इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर जो कि आपके स्क्रीन पे है, जो कि आपका 8। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, विजयवाड़ा जो कि आपका कृष्णा नदी के जो कि तट पर स्थित है, जो कि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश जो कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है। तो गोल्फ, फुटबॉल, बेसबॉल या फिर बास्केटबॉल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइडर कप का संबंध जो कि किससे है, तो गोल्फ से है, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, वियना, जेनेवा
न्यूयॉर्क, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं आपको इसका आंसर करना होगा। आप लोग इसका आंसर करेंगे क्या होगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जेनेवा ना देकर अगर आप स्विट्जरलैंड भी दिया हो तो राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष की गई, 1969 में, 1949, 1935 या फिर 1955 में, या फिर 1955 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो कि आपकी 1 अप्रैल, आप लोग याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के में लगभग पृथ्वी के समान है, बृहस्पति, शनि, शुक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, आप लोग याद रखेंगे आपका शुक्र करेक्ट आंसर होगा। वीनस करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इसीलिए शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको बताना है कहाँ पे हुई थी, पटना में हुई, कपिलवस्तु लुम्बिनी, या फिर बौद्ध गया में, या फिर बौद्ध गया में। अगर हमारी 2-3 दिन पहले वीडियो आप लोगों ने देखी है तो आपको यहाँ से इजीली आंसर मिल जाएगा। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बौद्ध गया में हुई थी, बौद्ध गया में। आप लोग याद रखेंगे बौद्ध गया आपका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, या फिर सरदार पटेल, या फिर सरदार पटेल। आपको इसका आंसर करना है। तो क्या होगा, असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की प्रथम महिला विश्व सुंदरी कौन बनी थी। भारत की आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला विश्व सुंदरी कौन बनी थी, रीता फारिया, आरती शाह, देविका रानी, या फिर नरगिस दत्त, या फिर नरगिस दत्त। तो राइट आंसर को करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए रीता फारिया, जो कि आपका 7 नवंबर 1966 को इनको यह खिताब मिला था। किसका, विश्व सुंदरी का खिताब किसको मिला था, तो रीता फारिया को मिला था। आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका जीएस का पोर्शन है। तो क्वेश्चन आपका है कि भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। भाप इंजन का आविष्कार आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था, जेम्स वाट, जेम्स प्रकाश जूल, या फिर आइजैक न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा कि भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, डेरी, मार्कोनी, पास्कल, या फिर गुटेनबर्ग ने, या फिर गुटेनबर्ग ने। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी क्या होगा, गुटेनबर्ग ने क्या होगा, जो कि आपका प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। आप लोग याद रखेंगे गुटेनबर्ग, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, चिकनाई के, ईंधन के, मंदक के, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो कि मंदक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेकोमा में से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ट्रेकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, गला, आँख, नाक, या फिर कान, या फिर कान। तो राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे आँख, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ट्रेकोमा से जो कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आँख प्रभावित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हवा और गैस के घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है। हवा और गैसों के घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है, एरोमीटर, पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए एरोमीटर से मापा जाता है आपका किसका, हवा और गैसों का घनत्व। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपकी कौन सी है। आपसे पूछा गया मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, थाइमस है, लीवर, अग्नाशय, या फिर तिल्ली। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, आप लोग क्या कर रखें, मिश्रित ग्रंथि, जो कि क्या है, अग्नाशय है। पैनक्रियास है। आप लोग क्या मापने की इकाई है,
हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तरंगदैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता कि तरंगों की आवृत्ति, या फिर तरंगों की आवृत्ति। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्या होगा? तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज, जो कि किसकी मापक इकाई है? तो तरंगों की आवृत्ति की। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, या फिर समताप मंडल, या फिर समताप मंडल। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, समताप मंडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसको जानता है? एल्युमिनियम को, पारा, प्लेटिनम, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा? मरकरी यानी पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंगूरों की खेती क्या कहा जाता है? अंगूरों की खेती को कहा जाता है पीसी कल्चर, फ्लोरिकल्चर, वीटी कल्चर, या फिर सेरीकल्चर, या फिर सेरीकल्चर। तो करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है? अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है? तो आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे वीटी कल्चर, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियाँ का पीला यानी पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के, केरोटीन, फंगस, या फिर कैप्सीन के? कैप्सीन के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? केरोटीन के कारण क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके का कारण क्या है? ब्लैक हार्ट के जो कि रोग का कारण आपको बताना है तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ब्लैक हार्ट जो कि आपका रोग होता है इसका कारण क्या होता है? तो आप लोग याद करें ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है? ब्लैक हार्ट जो कि हो जाता है रोग। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 1, 3, 4, या फिर 2, या फिर 2। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 2 कोष्ठ, 2 कक्ष होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं? थायराइड, जठर, यकृत, या फिर अग्नाशय। होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी साथियों का 15 जनवरी को पेपर है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना पेपर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94 57 92 58 16। इस पर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना पेपर भेज सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।